हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का अर्थमेटिक क्वेश्चन करेंगे एपी। उसके हम पहले वीडियो करवा रहे हैं आज में। अब अर्थमेटिक क्वेश्चन में हमारे पास सीक्वेंस होती है। सपोज 1 to the 2, 2 to the 4, 4 to the 8 डैश डैश डैश। तो मैंने क्या किया, हर टर्म जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कितना जाएगा 16, 32, 60 होगा। इसी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। वैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, लेकिन ये हमारी सीक्वेंस तो है, लेकिन ये एपी नहीं है। एपी क्या होता है हमारे पास, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और फिर लिस्ट ऑफ नंबर। ये तो लिस्ट ऑफ नंबर है, सीक्वेंस है हमारे पास, ये ऐसे लिख सकते हैं। और फिर लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। सपोज 2, 3, 5, 3, 8, मतलब इसमें क्या किया हमने, +3 ऐड करते जा रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारे जो +3 ऐड करें सब में, तो ये हमारी एपी होगी। क्या होगा, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। पहले टर्म को छोड़ के दूसरी टर्म में हम 3 ऐड किया, 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, मतलब ये फिक्स नंबर जो है हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारी एपी होगी। और जो फिक्स नंबर है इस कॉल्ड दी कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है ऑफन दी एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी, और जो फिक्स नंबर है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आपको सपोज जैसे हमने हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी एपी होगी। अब इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1, क्योंकि 1 हमारा। और सब कुछ है 100, 80, 60, 40, 20, 0, -20 एंड सो ऑन। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, -20 हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -20। वैसे ही अगर 3, 3, 3, 3 आता जाएगा, तो इस पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। तो ये हमारी एपी होगी। और ये जितनी ये होती है इनको हम बोलते हैं टर्म्स। अब सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी जो है किससे करते हैं, A1 से। ऐसी सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी कितना होगा, A2। ऐसी थर्ड टर्म ऑफ A3। ना अब हमारे पास इसमें क्या क्या हमने, फर्स्ट टर्म में A1 में से A हो गया मान लिया। सेकेंड टर्म क्या करते हैं हम, हमारे पास एक D ऐड हो रहा है, A3 कितना हो जाएगा, इसमें एक टर्म ऐड हो गया A + D, इट मीन्स A + 2D हो गया। A4 में क्या हो जाएगा, इसमें क्योंकि हमारे पास क्या है, ऐड क्या हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, D। तो A4 कितना हो जाएगा, A3 + D, इट मीन्स A + 2D + D, इसका मतलब A + 3D। वैसे ही हम चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, A1 कितना हो गया, A2 कितना हो गया, A + D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पर D है। A3 कितना हो गया, A + 2D, मतलब जो भी टर्म है थर्ड टर्म है,
तो कॉमन डिफरेंस के साथ क्या होगा, एक नंबर कम मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 2D, A4 कितना हो गया A प्लस 3D। तो हम यहाँ पे इसको पैटर्न बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम प्लस 0D कर देते हैं। इसका मतलब A प्लस 0 कब आएगा, क्योंकि इससे एक कम है D का जो कोफिशिएंट है उससे नंबर ऑफ टर्म्स जो है उससे एक कम है। इसका मतलब 1 माइनस 1D हो गया। वैसे ही A प्लस D है तो ये क्या हो गया 2 माइनस 1, क्योंकि सेकेंड टर्म है तो एक कम हो गया D। थर्ड टर्म है तो A प्लस 3 माइनस 1D हो गया, क्योंकि 2D है, जो नंबर ऑफ टर्म में से 1 इज थे। A4 मीन्स 4 टर्म है तो D कितना जाएगा 4 माइनस 1D। ऐसे हम करते जाएंगे तो हमारे पास ये आता है एन टर्म, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म। इसमें हम एन टर्म लेके चलेंगे। एन टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 टर्म था तो 4 माइनस 1 था, तो एन टर्म है तो कितना हो जाएगा, एन टर्म है एन माइनस 1 टर्म 1D। अब ये हो गया हमारे पास एन टर्म, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास अर्थमेटिक क्वेश्चन। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, इसमें पे ए पी दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। अब इसमें हमने राइट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, A1 मीन्स 3/2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, A1 ये है, A2 है 1/2, A3 है -1/2 और A4 है -3/2। अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1 3/2 और D कितना हो गया, A2 माइनस A1 कितना हो गया 1/2 माइनस 3/2। कितना आ जाएगा हमारे पास, इस कैल्सियम गया 2, ये हो गया 1 माइनस 3, हो गया -2/2, इनमें हो गया हमारे पास -1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया D -1, क्योंकि इसमें से हम 1 माइनस कर रहे हैं। सपोज एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास दिया हुआ है 4, 10, 16, 22 और so on। हमने सर बताया बीच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी। सबसे पहले बात है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें हमारा क्या, A1 कितना हो गया 4, A2 हो गया 10, A3 हो गया 16, A4 हो गया 22। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। 10 माइनस 4 A6, A3 माइनस A2 कितना हो गया 16 माइनस 10 A6, और A4 माइनस A3 हो गया 22 माइनस 16 इक्वल टू 6। इसका मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। ये सब इक्वल है तीनों, इसका मतलब D हो गया। तो हमारे पास सो दी गिवन लिस्ट ऑफ नंबर from an AP with common difference D equal to 6
अब नेक्स्ट टू टर्म लिखना है, तो कितना जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट टू टर्म्स आर कितना जाएगा, 22 + 6 इज 28 और 28 + 6 इज 34। ये हमने प्रूव किया कि ये एपी है या नहीं है। एपी क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम होना चाहिए। जब सेम हो गया तो हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो इसका मतलब ये जो लिस्ट जो नंबर था ये हमारे पास ये एपी हो गया, और एपी हो गया तो फिर हम पर नेक्स्ट टू नंबर लिख दिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फेयर इज 15 एंड फर्स्ट किलोमीटर एट 8 दिस नाउ। लिस्ट ऑन नहीं बोलती है अर्थमेटिक, ठीक है। पता है किसका हमारे पास फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹15। फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर इक्वल टू ₹8। तो भी क्या हो गया, पहले वाले किलोमीटर क्या हो गया, A1 मीन्स फर्स्ट किलोमीटर हो गया, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना हो गया 15 एंड A2 कितना हो गया, फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 + 8 इज 23। A3 हो गया फेयर फॉर 3 किलोमीटर, इट मीन्स 15 + 2 × 8, क्योंकि पहले किलोमीटर का तुम्हारा 15 हो गया, बचे कितने 2 किलोमीटर, मतलब 1 + 2 हो गया ना, 1 का हो गया 15, 2 किलोमीटर का हो गया 2 × 8 मीन्स 15 × 16 30। ये है यहाँ पर ₹20। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय हो गया, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया हमारे पास। ऐसे ही सेकेंड है हमारे पास, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्या हो गया A1 हो गया हमारे पास 15 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ air present in the cylinder and vacuum pump is 1/4 of the air remaining the cylinder. Remove 1/4, 1/4 उसका हमने रिमूव करते जाना है। तो इसके स्टार्टिंग में हम सपोज मान लेते हैं 1, अब 1/4 रिमूव कर दिया तो कितना हो गया 1 - 1/4 कितना हो गया ये 3/4, और अगला इसके बाद कितना होगा फिर 1/4 रिलीज कर दिया तो कितना देगा 3/4 माइनस 1/4 और 3/4, तो 3/4 माइनस 3/16 एलसीएम हो गया 16, 12 - 3 कितना हो गया 9/16। तो हमारे पास कितना हो गया 1, 3/4, 9/16 एंड सो ऑन। तो हमारे पास 3/4 - 1 कितना हुआ
3 माइनस 4 इज -1/4 और 9/16 माइनस 3/4 कितना हो गया 16, 9 माइनस 12 कितना 12 माइनस 9 इज माइनस 3/16। तो इसका मतलब ये हमारे पास AP नहीं होगा। AP नहीं होगा। ऐसे हमने तीसरा देना है कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेयर एवरी मीटर इज 150 कॉस द फर्स्ट मीटर एंड राइज इज सब्सिक्वेंट नाउ। तो ये हमारा AP हो जाएगा थर्ड कि पहले वाले का 150 है, दूसरे वाले का 50 रुपीज़ राइज हो जाएगा। तो हमारा हो गया 150 प्लस 50, तीसरा हो गया 150 प्लस 2 इंटू 50। तो हमारे पास ये AP हो जाएगा 150, ये हो गया 200 और ये हो गया 250 और फिर 300। ये तो हमारे पास ये AP हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट इन 4 टर्म ऑफ AP फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। तो हमारे पास A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 10। सो A1 कितना हो जाएगा A इज 10, A2 हो जाएगा A प्लस D, इट मीन्स 10 प्लस 10 इज 20। A3 हो जाएगा A प्लस 2D, इट मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10, इसका मतलब 10 प्लस 20 इज 30। A4 हो जाएगा A प्लस 3D, इट मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10, इट मीन्स 10 प्लस 30 इज 40। तो हमारे पास AP बन गई 10, 20, 30 एंड 40 एंड सो। ऐसे हम इसके और पार्ट्स भी करते हैं। चलिए एक और करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास A दिया हुआ है -2 और D दिया हुआ है 0। सो A1 कितना हो जाएगा -2 प्लस 0 इट मीन -2। A2 कितना हो जाएगा -2 इंटू 0 1 इंटू 0 इज -2। A3 हो जाएगा -2 इंटू 0 इट -2। A4 हो गया -2 प्लस 3 इंटू 0 इट मीन -2। तो ये हमारे पास -2, क्योंकि हमने पीछे बताया था ना कि कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ऐसे ही हम ले लेते हैं फिफ्थ वाला। A दिया हुआ है -1.25 और D दिया हुआ है -0.25। सो A1 तो हो गया A -1.25 और सेकेंड टर्म होगी A प्लस D, इट मीन्स -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 5 5 2 2 2 5 और ये 1 और ये नेगेटिव। और A3 कितना हो जाएगा A2 प्लस D, इट मीन्स -1.50 -0.25, इट मीन्स -1.75। A4 कितना हो जाएगा A3 प्लस D -1.75 प्लस -0.25 कितना हो गई है -2.00। तो ये हमारी 4 टर्म निकल गई। फिर अब थर्ड सम में हमारे पास फॉर द फॉलोइंग AP फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस का है। फॉर फॉलोइंग APs मतलब ये AP दी हुई है। तो पहला कितना है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स A1 कितना हो गया 3,
और A2 कितना हो गया 1, सो D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, इसका मतलब 1 माइनस 3 इज -2, D हो गया -2। अब सेकेंड पार्ट है इसका -5 -1 3 7 डॉट डॉट। सो फर्स्ट टर्म हो गया A1 इक्वल टू -5 और D हो गया -1 माइनस ऑफ -5, नहीं माइनस, सॉरी 1 प्लस 5 -1 प्लस 5 इज 4, तो फर्स्ट टर्म और D हो गया। थर्ड दिया हुआ है 1/3 5/3 9/3 13/3। सो फर्स्ट टर्म तो होगी 1/3, D कितना हो गया 5/3 माइनस 1/3, इट मीन्स 5 माइनस 1/3, इट मीन्स 4/3। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब ये जाने कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। और अगर है तो राइट 3 टर्म और लिखनी है। हम करते हैं पहला ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। सो A1 2 A2 4 A3 8 A4 16, हमने A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1 मीन्स 4 माइनस 2 इज 2, A3 माइनस A2 किया 8 माइनस 4 इज 4, इट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। नॉट इन AP। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट है इसका -1 1.2 -3.2 -5.2 -7.2। चलो जी A2 माइनस A1 निकालते हैं, -3.2 माइनस ऑफ -1.2 कितना हो गया -3.2 प्लस 1.2, 2 2 0 3 माइनस 2 -2 हो गया। A3 माइनस A2 निकालते हैं, -5.2 माइनस ऑफ -3.2, इट मीन्स -5.2 प्लस 3.2, ये भी -2 हो गया। इसका मतलब फॉर्म इन AP। ऐसे हम इसको निकालेंगे। यही पार्ट दिए हुए तो हमने यही सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को हम इस पहले एक्सरसाइज में कर दी कि AP क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल जिसको हम जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या लेते हैं हम एन टर्म A प्लस N माइनस 1D, ये हमने बताया दिया था। ये एन टर्म है, ये हम फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म है, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। इस वीडियो में यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनाटॉम ऑफ एन, उसकी एग्जांपल्स AP की एनाटॉम का। ओके, थैंक यू।